जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ पार्ट 1 में देखे थे, जो कुछ भी वृत्त की परिभाषा क्या होती है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होते हैं, ये सब हम लोग पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं। फिर आपको एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ कि जिससे आप लोगों का जो भी पढ़े हैं वह याद तरोताज़ा हो जाए, भूले ना। हम लोग शुरू कर लेते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया गया था कि वृत्त का परिधि जो होता है वह बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जिस बिंदुओं के समुच्चय से यह वृत्त बना हो। यह जो गोला देख रहे हैं इसी को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। यह वृत्त का परिधि होता है और जिस बिंदु से यह सभी बिंदु बराबर दूरी पर होते हैं उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। यह वृत्त का आपका केंद्र हो जाएगा, सेंटर, और इसे हम कहेंगे वृत्त का परिधि कहेंगे। यह वृत्त का परिधि हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह केंद्र, और यह जो देख रहे हैं यह परिधि, इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और इसी त्रिज्या को हम आगे बढ़ा देते हैं, जो त्रिज्या हो जाएंगी। अब देख रहे हैं कि ये जो त्रिज्या है वृत्त के दो बिंदुओं पर काट रही हैं। एक सीधी रेखा हो गई है जिसे हम लोग जीवा कहते हैं, अर्थात वृत्त की जीवा जो ऐसी भुजा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही होती है, दो बिंदुओं पर छेद करती है, यह वृत्त की जीवा हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो जीवा है वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आज हम लोग वृत्त के व्यास और उसके त्रिज्या के बारे में जो संबंध होते हैं जरा उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी भी वृत्त है, यह वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर हो गया, यहां से यहां हम खींच देंगे तो यह त्रिज्या हो जाएगी, एक त्रिज्या। यहां से यहां खींच देंगे, यह भी त्रिज्या हो जाएगी। यह सेंटर ओ हो गया, एक त्रिज्या यह, एक त्रिज्या यह। अब दोनों को मिला दिए तो वृत्त की जीवा हो जाएगी। ऐसी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इस जीवा को हम बोलते हैं व्यास। यह वृत्त का व्यास हो जाएगा, यह वृत्त का व्यास हो जाएगा। यह देख रहे हैं यह दो त्रिज्या हो जाएंगी। अगर हम देखें तो यह वृत्त का एक अकेले व्यास है और कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है? दो त्रिज्याओं से। अर्थात जो व्यास है यह दो त्रिज्याओं से मिलकर बनाया, तो दो गुणे हम क्या कर लेंगे? त्रिज्या कर लेंगे। अर्थात जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना होता है। और जबकि वही त्रिज्या जो होता है, जो त्रिज्या होता है वह वृत्त के व्यास का आधा होता है। अर्थात हो जाएगा व्यास बटे क्या हो जाएगा आपका? दो। वृत्त के व्यास का आधा त्रिज्या होता है, जबकि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दो गुना होता है। दे देगा कोई ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कहेगा कि वृत्त का व्यास कितना होगा? तो हम क्या कर लेंगे? व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना होता है, तो लिख लेंगे 2 गुणे त्रिज्या। और जब त्रिज्या हमको पूछना है, ज्ञात करना है, तो 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना दिया था? 5। गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है इसे हम परिधि कहते हैं। और वृत्त के परिधि के लिए आज हम लोग सूत्र निकालेंगे। वृत्त के परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। उसके पहले हम लोग जो इसके पहले पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट है उसको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। चाप, देखिए चाप, वृत्त का चाप क्या होता है? तो हमने बताया था कि परिधि पे दो बिंदु ले लेंगे, दो बिंदु लेंगे तो यह वृत्त को दो हिस्सों में बांटेगा। देखिए बांट रहा है, यह दो बिंदु, एक हिस्सा या दो हिस्सा, दो हिस्सों में बांटेगा। हम प्रत्येक भाग को हम चाप बोलते हैं। यह भी चाप हो जाएगा, यह भी चाप हो जाएगा। लेकिन जो चाप बड़ा होता है उसे हम दीर्घ चाप बोलते हैं, जबकि जो छोटा होता है उसे हम लघु चाप बोलते हैं। याद हो गया? उसके बाद देखिए वृत्तखंड, या तो चाप हो गया, समझ में आ गया। अब इसी वृत्त के परिधि पर दो बिंदु लिए हैं। मान लीजिए ये बिंदु हमने ए भी लिया था, यहाँ पर भी दो चाप हो जाएंगे, एक आपका ए भी हो जाएगा, ये भी आपका ए भी हो जाएगा। तो लघु चाप को हम क्या लिखेंगे? अगर ऐसे हम चलते हैं तो लघु चाप आपका हो जाएगा ये बी, तो दीर्घ चाप आपका क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बी ए हो जाएगा। अब देखते हैं वृत्तखंड, तो इन्हीं दो बिंदुओं को मिला लेंगे तो ये वृत्त की जीवा कहलाएगी। और जो जीवा होती है वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। कोई भी जीवा होती है वृत्त को वह दो हिस्सों में बांटती है, एक हिस्सा आपका बड़ा वाला और एक हिस्सा आपका ये छोटा वाला। बड़े वाले को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, जबकि छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। कोई अब कहेगा कि वृत्तखंड का डिफिनेशन क्या होता है? तो वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, हम प्रत्येक भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। जो बड़ा वाला होता है दीर्घ, जो छोटा वाला होता है उसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। और जब यही वृत्त की जीवा, इसी वृत्त की जीवा को हम वृत्त के केंद्र से होके खींच देते हैं,
यही वृत्त की जीवा हम वृत्त के केंद्र से होके खींचते हैं। मान लीजिए जीवा हमने PQ खींच लिया वृत्त के केंद्र से, तो यह वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और ये वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, तो हम प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं। यह दोनों क्या हो जाएंगे, वृत्त के अर्धवृत्त हो जाएंगे। हम लोग इसके पहले वीडियो में लोग चर्चा भी कर चुके थे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्तखंड तो हम समझ में आ गया कि वृत्त की परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लेंगे, इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो वृत्त की जीवा हो जाएगी। और इसी जीवा, यह जो जीवा होती है वृत्त को 2 भागों में बांटती है, हम प्रत्येक भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो कोई भी वृत्त है यह वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो वृत्त में कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, कोई भी 2 त्रिज्या ले लेंगे, या 2 त्रिज्या ले लेंगे। मान लीजिए 2 त्रिज्या आपका, एक त्रिज्या हमने OP और एक त्रिज्या हमने OQ ले लिया, तो वृत्त को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक आपका बड़ा वाला हिस्सा ऐसे है, जबकि एक छोटा वाला हिस्सा ऐसे है। तो बड़े वाले को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, जबकि छोटे वाले को बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। अर्थात वृत्त की कोई दो जीवाएं वह वृत्त को 2 हिस्सों में बांट रही होती है, प्रत्येक हिस्से को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वृत्त के परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है। अब कह दिया कि त्रिज्यखंड है, तो ये भी कह सकता है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी कह सकता है। हमने ये भी बता दिया है कि वृत्त जो होते हैं इसमें चाप भी होता है। हमने ये चाप खींच लिया, मान लीजिए हमने 2 चाप ले लिया, एक चाप ले लिया हमने ये भी। अब कह देगा कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, जब यह चाप ये दोनों चाप वृत्त के परिधि पर कुछ डिग्री का कोण बना रहे हो। मान लीजिए हमने थीटा लिख दिया, थीटा अंश का कोण बना रहे हो, थीटा डिग्री का कोण बना रहे हो, तो कह देगा कि इस चाप की लंबाई AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, अच्छा BA की लंबाई कितनी हो जाएगी। हम लोग अब बस देखिए क्या होता है कि फार्मूला में वृत्त की परिधि के लिए वृत्त का परिधि निकालना होता है। तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि के लिए यदि वृत्त की त्रिज्या R हो, कोई एक वृत्त है, इसका त्रिज्या, इसका केंद्र मान लीजिए O है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या हो, R हो, इसकी त्रिज्या यह R हो, जिसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। केंद्र और परिधि को मिला के जो रेखा खींचते हैं वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो, R हो, तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है आपका 2πr। क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका 2πr। अगर हमको यह परिधि हो गया, मतलब यह जो देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ते की लंबाई हो जाएगी। परिधि मीन्स होता है परिमाप, चारों ओर से माप लेना। इसी बोर्ड का हमको परिधि निकालना है, तो क्या करेंगे, यह लंबाई, यह चौड़ाई, फिर नीचे लंबाई, फिर चौड़ाई, चारों ओर से माप लेंगे, परिधि हो जाएगा। तो यह वृत्त का परिधि हो जाएगा। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है, तो यह वृत्त कितना जगह कवर कर रहा है, जैसे मेरे हाथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मेरा हाथ कितना जगह कवर कर रहा है। जितना जगह यह कवर कर रहा है वह मेरी इस हथेली की क्षेत्रफल हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं इतना जगह यह कवर कर रहा है, तो मेरी हथेली की क्षेत्रफल हो जाएगी। उसी तरह से हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि यह वृत्त कितना जगह कवर कर रहा है। तो यदि वृत्त का त्रिज्या R हो, तो वृत्त की क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है वृत्त की क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है आपका πr²। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होगा πr²। अब परिधि के लिए हो जाएगा आपका फार्मूला 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है πr²। कई बच्चे तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से याद करते हैं। कुछ लोग तो, मेरा एक पढ़ा हुआ शिष्य है, वह इसको अपने ढंग से याद किया है, बताया हमको दिन सिखा रहा था, गुरुजी ऐसे बताइएगा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। याद हो गया, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। हम भी सुने, बहुत खुश हुए। चलिए भाई, इसी बहाने आपको याद भी रहेगा। तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है 2πr। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिज्यखंड, यहाँ पर हमने बना दिया है पहले से। यह वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं, ये 2 त्रिज्याएं हैं, और वृत्त को देखिए 2 भागों में बांट रही हैं। तो यह जो बड़ा वाला हिस्सा देख रहा है, यह बड़ा वाला, इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, जबकि छोटे वाले को हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। अब ये कहेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इस छोटे वाले का। अच्छा, ये कह सकता है कि जो बड़ा वाला है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो जानते हैं कि एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, सभी लोगों को पता होगा, यह 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। एक गोल चक्कर काट लेंगे कहीं भी ना, ये खड़े कैसे गोल चक्कर काट लेंगे, कोई पूछ लेगा कितना डिग्री घूमे, तो हमने एक चक्कर काट लिया, 360 डिग्री घूम गए हम। अगर मान लीजिए कि यह जो वृत्त पर जो यह त्रिज्यखंड है, अगर यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है,
थीटा डिग्री का, तो यह 360 का ही भाग है, तो क्या कर लेंगे हम, थीटा बटे 360 कर लेंगे। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से गुणा कर लेंगे। यह आ जाएगा आपका, कोई अगर त्रिज्यखंड है, अगर वह थीटा डिग्री बना रहा है केंद्र पर, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कह दिया कि यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको ये बता दीजिए कि इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो वहां पर भी ये फार्मूले होते हैं। यह देखिए थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो कितना, यह कुल का तो बना रहा है, यह कुल जो दिया है, कुल कितना दिया है 360, तो हो जाएगा 360 का कितना हिस्सा है यह थीटा। अब पूछ रहा है लंबाई, तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चाप की लंबाई पूछेगा, तो हम थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर अर्थात थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब कहेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं यह काट भी देता है, यहाँ यह दोनों यह मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ भी इसको डिवाइड करेंगे 2 × 2, यहाँ हो जाएगा आपका 180, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका थीटा बटे 180 गुणे आ जाएगा आपका पाई आर। तो ये दोनों बातें आपकी कही हैं, चाहे हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, या फिर लिख सकते हैं थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। तो इसकी जगह हम बस ये लिख लेते हैं थीटा बटे, क्या आया था फार्मूला, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, बस इतने याद करिए। चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है कि थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, और जबकि क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जिस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है कि दो त्रिज्याएं हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में 60 अंश का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड का जो छोटा वाला है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम सोल्यूशन जब करेंगे यहाँ पर इसका, तो देखिए यह त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है आपका यही थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे थीटा का मान कितना दिया है, देख रहे हैं कि 0 है, तो ओ केंद्र है, तो थीटा का मान यहाँ पर दिया है आपका 60 डिग्री। जो कोण बनेगा यहाँ पर, जो कोण बनेगा वही थीटा का मान हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। अब इस वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है आपका, तो आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा थीटा बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान रखेंगे कितना, आप कितना रखेंगे, जितना दिया है, कितना दिया है 60 अपान हो जाएगा 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, सभी लोगों को पता होगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम, 3.14, यह पाई का वैल्यू होता है। ये जो पाई अगर इसको हम कहेंगे तो यह इरेशनल नंबर होता है, अर्थात अपरिमेय। अगर 22/7 हम कहें, 22/7 यह रेशनल होता है, परिमेय होता है। यहाँ रख लेंगे 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया भैया आपका 6 का स्क्वायर। इसको काट लेंगे हम, 60 × 60 और 60 6 360 हो जाएगा आपका 1/6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 6 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 66 या 36। यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 के 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का 2 में, तो हो जाएगा 6 2 12, करिए कितना बचेगा 1, 6 2 12 और 1 कितना हो जाएगा 132 अपन कितना आ जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब कह दिया यहाँ पे
यहाँ पर ये भी कह सकता है कि इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी। मान लीजिए कि यह त्रिज्याएं ए और बी हो तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो हमको जब चाप की लंबाई याद करना होगा तो आपको बताया था कि चाप की लंबाई याद करने के लिए फार्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका फार्मूला, थीटा बटे 360 गुणे एक होता है 2πr। बस तो हो जाएगा थीटा का मान रखेंगे 60 और हो जाएगा 360 2, अब पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दिया भैया आपका 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका 44/7 गुणे 6 से 6 कट जाएगा, कितना जाएगा आपका 44/7। इसको चाहे तो हम पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मान हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, अर्थात 44/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यह इस चाप की लंबाई हो जाएगी। पॉइंट में भी इसको हम कर सकते हैं, बस हमने सिंपली बस ऐसे कर दिया है। तो इस तरह से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर हम चाप की लंबाई याद कर सकते हैं। जहां कहीं भी रहेगा कहेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समझ में आ गया कि जितना इसका, जैसे ये डस्टर देख रहा है, ये जो डस्टर देख रहा है इस पर लिखा है कान, ये डस्टर देख रहे हैं ना, इस क्षेत्रफल अगर डस्टर का क्षेत्रफल निकालना तो देखेंगे डस्टर कितना जगह कवर कर रहा है। यहाँ पे जितना यह जगह कवर करेगा वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब कहेगा कि परिमाप ज्ञात कीजिए डस्टर का, तो हम क्या करेंगे चारों ओर से इसकी लंबाई माप लेंगे, ये इसकी परिमाप हो जाएगी। चारों ओर से माप लेंगे लंबाई, कोई भी आकृति हो उसका परिमाप कह रहा है तो चारों ओर एक चक्कर काट लीजिए, एक चक्कर काट लीजिए, जितना आप चले और उसका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बाकी वृत्त से संबंधित भी बहुत सारे प्रमेय हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जैसे अपलोड करने में ज़्यादा भी दिक्कतें आ रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में कि जो भी वृत्त से संबंधित प्रमेय हैं वो उस प्रमेय पर हम लोग फोकस कर सकें, जान सकें, सीख सकें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ पार्ट 1 में देखे थे, जो कुछ भी वृत्त की परिभाषा क्या होती है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होते हैं, ये सब हम लोग पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं। फिर आपको एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ कि जिससे आप लोगों का जो भी पढ़े हैं वो याद तरोताज़ा हो जाए, भूले ना। हम लोग शुरू कर लेते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया गया था कि वृत्त का परिधि जो होता है वह बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जिस बिंदुओं के समुच्चय से यह वृत्त बना हो। यह जो गोला देख रहे हैं इसी को हम वृत्त का परिधि कहते हैं, यह वृत्त का परिधि होता है। और जिस बिंदु से यह सभी बिंदु बराबर दूरी पर होते हैं उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। यह वृत्त का आपका केंद्र हो जाएगा, सेंटर, और इसे हम कहेंगे वृत्त का परिधि कहेंगे, यह वृत्त का परिधि हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह केंद्र, और यह जो देख रहे हैं यह परिधि, इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इसी त्रिज्या को हम आगे बढ़ा देते हैं, जो त्रिज्या हो जाएंगी। अब देख रहे हैं कि ये जो त्रिज्या है वृत्त की, वृत्त के दो बिंदुओं पर काट रही हैं। एक सीधी रेखा हो गई है जिसे हम लोग जीवा कहते हैं, अर्थात वृत्त की जीवा जो ऐसी भुजा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही होती है, दो बिंदुओं पर छेद करती है, यह वृत्त की जीवा हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो जीवा है वृत्त के केंद्र से होके जा रही है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आज हम लोग वृत्त के व्यास और उसके त्रिज्या के बारे में जो संबंध होते हैं जरा उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए किसी भी वृत्त है, यह वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ हम खींच देंगे तो यह त्रिज्या हो जाएगी, एक त्रिज्या। यहाँ से यहाँ खींच देंगे यह भी त्रिज्या हो जाएगी, यह सेंटर ओ हो गया, एक त्रिज्या यह, एक त्रिज्या यह। अब दोनों को मिला दिए तो वृत्त की जीवा हो जाएगी। ऐसी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इस जीवा को हम बोलते हैं व्यास, यह वृत्त का व्यास हो जाएगा, यह वृत्त का व्यास हो जाएगा। यह देख रहे हैं यह दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। अगर हम देखें तो यह वृत्त का एक अकेले व्यास है और कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है, दो त्रिज्याओं से, अर्थात जो व्यास है यह दो त्रिज्याओं से मिलकर बनाया, तो दो गुणे हम क्या कर लेंगे, त्रिज्या कर लेंगे। अर्थात जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दो गुना होता है। जबकि वही त्रिज्या जो होता है, जो त्रिज्या होता है वह वृत्त के व्यास का आधा होता है, अर्थात हो जाएगा व्यास बटे क्या हो जाएगा आपका, दो। वृत्त के व्यास का आधा त्रिज्या होता है, जबकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दो गुना होता है। दे देगा कोई ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कहेगा कि वृत्त का व्यास कितना होगा, तो हम क्या कर लेंगे, व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दो गुना होता है, तो लिख लेंगे 2 गुणे त्रिज्या। और जब त्रिज्या हमको पूछना है, ज्ञात करना है, तो 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना दिया था, 5, गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
अब ये जो बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है इसे हम परिधि कहते हैं। और वृत्त के परिधि के लिए आज हम लोग सूत्र निकालेंगे। वृत्त के परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। उसके पहले हम लोग जो इसके पहले पढ़े थे जो जो इंपॉर्टेंट है उसको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। चाप, देखिए चाप, वृत्त का चाप क्या होता है। तो हमने बताया था कि परिधि के दो बिंदु ले लेंगे, दो बिंदु लेंगे तो यह वृत्त को दो हिस्सों में बांटेगा। देखिए बांट रहा है, दो बिंदु, एक हिस्सा या दो हिस्सा, दो हिस्सों में बांटेगा। हम प्रत्येक भाग को हम चाप बोलते हैं। यह भी चाप हो जाएगा, यह भी चाप हो जाएगा। लेकिन जो चाप बड़ा होता है उसे हम दीर्घ चाप बोलते हैं, जबकि जो छोटा होता है उसे हम लघु चाप बोलते हैं। याद हो गया। उसके बाद देखिए वृत्तखंड, या तो चाप हो गया, समझ में आ गया। अब इसी वृत्त के परिधि पर दो बिंदु लिए हैं। मान लीजिए ये बिंदु हमने ए भी लिया था, यहाँ पर भी दो चाप हो जाएंगे, एक आपका ए भी हो जाएगा, ये भी आपका ए भी हो जाएगा। तो लघु चाप को हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम चलते हैं तो लघु चाप आपका हो जाएगा ये भी, तो दीर्घ चाप आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी ए हो जाएगा। अब देखते हैं वृत्तखंड, तो इन्हीं दो बिंदुओं को मिला लेंगे तो ये वृत्त की जीवा कहलाएगी। और जो जीवा होती है वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। कोई भी जीवा होती है वृत्त को वह दो हिस्सों में बांटती है, एक हिस्सा आपका बड़ा वाला और एक हिस्सा आपका ये छोटा वाला। बड़े वाले को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, जबकि छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। कोई अब कहेगा कि वृत्तखंड का डिफिनेशन क्या होता है, तो वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। हम प्रत्येक भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। जो बड़ा वाला होता है दीर्घ, जो छोटा वाला होता है उसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। और जब यही वृत्त की जीवा, इसी वृत्त की जीवा को हम वृत्त के केंद्र से होके खींच देते हैं। यही वृत्त की जीवा हम वृत्त के केंद्र से होके खींचते हैं। मान लीजिए जीवा हमने PQ खींच लिया वृत्त के केंद्र से, तो यह वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है तो हम प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं। यह दोनों क्या हो जाएंगे, वृत्त के अर्धवृत्त हो जाएंगे। हम लोग इसके पहले वीडियो में लोग चर्चा भी कर चुके थे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्तखंड तो हम समझ में आ गया, ये वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लेंगे, इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो वृत्त की जीवा हो जाएगी। और इसी जीवा, यह जो जीवा होती है वृत्त को दो भागों में बांटती है। हम प्रत्येक भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो कोई भी वृत्त है, वृत्त है यह वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो वृत्त में कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, कोई भी दो त्रिज्या ले लेंगे, या दो त्रिज्या ले लेंगे। मान लीजिए दो त्रिज्या, आपका एक त्रिज्या हमने OP और एक त्रिज्या हमने OQ ले लिया, तो वृत्त को दो हिस्से में बांट रहा है। एक आपका बड़ा वाला हिस्सा ऐसे है, जबकि एक छोटा वाला हिस्सा ऐसे है। तो बड़े वाले को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, जबकि छोटे वाले को बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। अर्थात वृत्त की कोई दो जीवाएं, कोई दो जीवाएं वह वृत्त को दो हिस्सों में बांट रही होती है। प्रत्येक हिस्से को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वृत्त के परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है। अब कह दिया कि त्रिज्यखंड है, तो यह भी कह सकता है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यह भी कह सकता है। हमने ये भी बता दिया है कि वृत्त जो होते हैं, वृत्त जो होते हैं इसमें चाप भी होता है। हमने ये चाप खींच लिया, मान लीजिए हमने दो चाप ले लिया, एक चाप ले लिया हमने ये भी। अब कह देगा कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, जब यह चाप दोनों, ये दोनों चाप वृत्त के परिधि पर कुछ डिग्री का कोण बना रहे हो। मान लीजिए हमने थीटा लिख दिया, थीटा अंश का कोण बना रहे हो, थीटा डिग्री का कोण बना रहे हो, तो कह देगा कि इस चाप की लंबाई AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, अच्छा BA की लंबाई कितनी हो जाएगी। हम लोग अब बस देखिए क्या होता है कि फार्मूला में वृत्त की परिधि के लिए वृत्त का परिधि निकालना होता है। तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि के लिए यदि वृत्त की त्रिज्या R हो, कोई वृत्त है, कोई एक वृत्त है, इसका त्रिज्या, इसका केंद्र मान लीजिए O है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या हो, R हो, इसकी त्रिज्या यह R हो, जिसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। केंद्र और परिधि को मिला के जो रेखा खींचते हैं वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो, R हो, तब वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है आपका 2πr। क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका 2πr। अगर हमको यह परिधि हो गया, मतलब यह जो देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ते की लंबाई हो जाएगी। परिधि मीन्स होता है परिमाप, चारों ओर से माप लेना। इसी बोर्ड का हमको परिधि निकालना है, तो क्या करेंगे, यह लंबाई, यह चौड़ाई, फिर नीचे लंबाई, फिर चौड़ाई, चारों ओर से माप लेंगे, परिधि हो जाएगा। तो यह वृत्त का परिधि हो जाएगा। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो यह वृत्त कितना जगह कवर कर रहा है, जैसे मेरे हाथ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मेरा हाथ कितना जगह कवर कर रहा है। जितना जगह यह कवर कर रहा है वह मेरी इस हथेली की क्षेत्रफल हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं इतना जगह यह कवर कर रहा है तो मेरी हथेली की क्षेत्रफल हो जाएगी। उसी तरह से हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि यह वृत्त कितना जगह कवर कर रहा है। यदि वृत्त का त्रिज्या R हो तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है वृत्त
की क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, अब परिधि के लिए हो जाएगा आपका फार्मूला 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कई बच्चे तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से याद करते हैं, कुछ लोग तो, मेरा एक पढ़ा हुआ शिष्य है वह इसको अपने ढंग से याद किया है, बताया हमको दिन सिखा रहा था गुरु जी ऐसे बताइएगा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। याद हो गया, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। हम भी सुने बहुत खुश हुए, चलिए भाई इसी बहाने आपको याद भी रहेगा। तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिज्यखंड यहाँ पर हमने बना दिया है पहले से, यह वृत्त की 2 त्रिज्याएं हैं, ये 2 त्रिज्याएं हैं और वृत्त को देखिए 2 भागों में बांट रही हैं। यह जो बड़ा वाला हिस्सा देख रहा है, यह बड़ा वाला, इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, जबकि छोटे वाले को हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। अब ये कहेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इस छोटे वाले का। अच्छा, ये कह सकता है कि जो बड़ा वाला है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो जानते हैं कि एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, सभी लोगों को पता होगा, यह 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। एक गोल चक्कर काट लेंगे कहीं भी ना, एक खड़े कैसे गोल चक्कर काट लेंगे, कोई पूछ लेगा कितना डिग्री घूमे, तो हमने एक चक्कर काट लिया, 360 डिग्री घूम गए हम। अगर मान लीजिए कि यह जो वृत्त पर जो यह त्रिज्यखंड है, अगर यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का, तो यह 360 का ही भाग है, तो क्या कर लेंगे हम, थीटा बटे 360 कर लेंगे। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से गुणा कर लेंगे। यह आ जाएगा आपका, कोई अगर त्रिज्यखंड है, अगर वह थीटा डिग्री बना रहा है केंद्र पर, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब कह दिया कि यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको ये बता दीजिए कि इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो वहां पर भी ये फार्मूले होते हैं। यह देखिए थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो कितना, यह कुल का तो बना रहा है, यह कुल जो दिया है, कुल कितना दिया है 360, तो हो जाएगा 360 का कितना हिस्सा है यह थीटा। अब पूछ रहा है लंबाई, तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चाप की लंबाई पूछेगा, तो हम थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, अर्थात थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब कहेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं यह काट भी देता है, यहाँ यह दोनों यह मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 180। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका थीटा बटे 180 गुणे आ जाएगा आपका पाई आर। तो ये दोनों बातें आपकी एक ही हैं, चाहे हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, या फिर लिख सकते हैं थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। तो इसके जगह हम बस ये लिख लेते हैं थीटा बटे, क्या आया था फार्मूला, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। बस इतने याद करिए। चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है कि थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, और जबकि क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जिस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है कि 2 त्रिज्याएं हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में 60 अंश का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड का जो छोटा वाला है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम सोल्यूशन जब करेंगे यहाँ पर इसका, तो देखिए यह त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है आपका यही थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे थीटा का मान कितना दिया है, तो देख रहे हैं कि 0 है, तो O केंद्र है, तो थीटा का मान यहाँ पर दिया है आपका 60 डिग्री। जो कोण बनेगा यहाँ पर, जो कोण बनेगा वही थीटा का मान हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। अब इस वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है आपका, तो आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए लिख लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा थीटा अब बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान रखेंगे कितना, आप कितना रखेंगे, जितना दिया है, कितना दिया है 60 अपान हो जाएगा 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, सभी लोगों को पता होगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम, 3.14, यह पाई का वैल्यू होता है। ये जो पाई अगर इसको हम कहेंगे तो यह इरेशनल नंबर होता है, अर्थात अपरिमेय। अगर 22/7 हम कहें 22/7 यह रेशनल होता है, परिमेय होता है। यहाँ रख लेंगे 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया भैया आपका 6 का स्क्वायर। इसको काट लेंगे हम, 60 × 60 और 60 6 360 हो जाएगा आपका 1/6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 6 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 66 या 36, यह कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 6 के 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का 2 में तो हो जाएगा 6 2 12, करिए कितना बचेगा 1, 6 2 12 और 1 कितना हो जाएगा 132 अपन कितना आ जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब कह दिया यहाँ पर ये भी कह सकता है कि इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी। मान लीजिए कि यह त्रिज्याएं ए और बी हो तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो हमको जब चाप की लंबाई याद करना होगा तो आपको बताया था कि चाप की लंबाई याद करने के लिए फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका फार्मूला, थीटा बटे 360 गुणे होता है 2πr। बस तो हो जाएगा थीटा का मान रखेंगे 60 और हो जाएगा 360 2 अब पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दिया भैया आपका 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका 44/7 गुणे 6 से 6 कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 44/7। इसको चाहे तो हम पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मान हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, अर्थात 44/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यह इस चाप की लंबाई हो जाएगी। पॉइंट में भी इसको हम कर सकते हैं, बस हमने सिंपली बस ऐसे कर दिया है। तो इस तरह से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या फिर हम चाप की लंबाई याद कर सकते हैं। जहां कहीं भी रहेगा कहेगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समझ में आ गया कि जितना इसका, जैसे ये डस्टर देख रहा है, ये जो डस्टर देख रहा है इस पर लिखा है कान, ये डस्टर देख रहे हैं ना, इस क्षेत्रफल अगर डस्टर का क्षेत्रफल निकालना तो देखेंगे डस्टर कितना जगह कवर कर रहा है। यहाँ पे जितना यह जगह कवर करेगा वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब कहेगा कि परिमाप ज्ञात कीजिए डस्टर का, तो हम क्या करेंगे चारों ओर से इसकी लंबाई माप लेंगे, ये इसकी परिमाप हो जाएगी। चारों ओर से माप लेंगे लंबाई, कोई भी आकृति हो उसका परिमाप कह रहा है तो चारों ओर एक चक्कर काट लीजिए, एक चक्कर काट लीजिए, जितना आप चले और उसका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बाकी वृत्त से संबंधित भी बहुत सारे प्रमेय हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जैसे अपलोड करने में ज़्यादा भी दिक्कतें आ रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में कि जो भी वृत्त से संबंधित प्रमेय हैं वो उस प्रमेय पर हम लोग फोकस कर सकें, जान सकें, सीख सकें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।